KFC सक्सेस स्टोरी। आप लोग वीडियो जितना भी देख रहे हैं इसमें बहुत सारे आदमी KFC में खाना खाया होंगे ना, लेकिन इसका स्टार्टअप कहां से है आप लोगों किसी को नहीं पता होगा। आप लोगों को इस वीडियो में मैं KFC स्टोरी बताने जा रहा हूं। KFC सक्सेस स्टोरी। उनका जन्म 9 सितंबर 1890 को इंडियाना के एक शहर हेनरीविले में हुआ था। उनके पिता का नाम डेविड सैनडर्स और माँ का नाम मार्गरेट सैनडर्स था। उनके अलावा उनका एक छोटा भाई और एक छोटी बहन भी थी। उनके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर अचानक 1895 में गर्मी के दिनों में तेज बुखार की वजह से उनके पिता की मृत्यु हुई। उस समय सैनडर्स केवल 5 साल के थे। पिता के मृत्यु के बाद घर की आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी, जिसकी वजह से सैनडर्स की मां को बाहर फैक्ट्री में जाकर काम करना पड़ रहा था और सैनडर्स के ऊपर इतनी कम उम्र में अपने भाई बहन के देखरेख की जिम्मेदारी आ गई। उन्हीं कठिन दिनों में उनकी मां मार्गरेट ने उन्हें खाना बनाना भी सिखा दिया और सिर्फ 7 साल की उम्र में ही वे खाना बनाना में भी माहिर हो गए। खाने में उन्हें चिकन बनाना शुरू से ही पसंद था। 1902 में सैनडर्स के मां ने विलियम रादेट नाम के इंसान से फिर से शादी कर ली। फिर उनका पूरा परिवार इंडियाना के ग्रीनवुड इलाके में रहने आ गया। सैनडर्स के सौतेले पिता सैनडर्स से बहुत नफरत करते थे, जिसके वजह से उनके अच्छे संबंध नहीं थे और इन्हीं कारणों की वजह से हार्लेम सैनडर्स ने अपना घर छोड़ दिया और फिर खेत में आकर रहने लगे। घर छोड़ने के बाद उनकी पढ़ाई भी छूट गई। 13 साल की उम्र में वे इंडियाना के पोलाइस शहर में आ गए, जहां उन्होंने घोड़ा गाड़ी पे पेंटिंग का काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद वो काम छोड़ दिया और 1906 में इंडियाना के अल्बेनी में आकर अपने अंकल के साथ रहने लगे। उनके अंकल स्ट्रीट कार की एक कंपनी के लिए काम करते थे और उन्हीं के मदद से सैनडर्स को कंडक्टर की नौकरी मिल गई। इसी बीच उन्होंने रेलवे में फायरमैन की नौकरी भी की। फायरमैन की नौकरी करते समय ही उनकी मुलाकात जोसेफिन नाम की लड़की से हुई, जिससे उन्होंने 1909 में करीब 19 साल के उम्र में शादी कर ली। जोसेफिन से उनको एक लड़का और 2 लड़कियां हुई। अब ऐसा लग रहा था कि सैनडर्स की जिंदगी अब पटरी पर लौट रही है। तभी एक सहयोगी से झगड़ा होने के बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया और उसके बाद उनकी पत्नी भी अपने बच्चों के साथ उन्हें छोड़कर गई। इस बात का उनके दिल पर बहुत गहरा असर हुआ। वो दिन ब दिन टूटते जा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला और नौकरी की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने अलग अलग तरह के काम करके अपना पेट पालना शुरू कर दिया। बहुत सारे बिजनेस किए, पर हर जगह वे असफल रहे। 1929 में सैनडर्स के नटकी राज्य के छोटे से शहर कॉर्बिन में चले गए और अमेरिका के रूट 25 पर एक गैस स्टेशन खोला और उसी के बगल में एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी खोला, जहां वे विशेष तरह का तला हुआ चिकन बनाने लगे, जिसे लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जाने लगा। लोगों द्वारा पसंद करने के कारण उन्होंने उस बिजनेस को और बड़ा करने का सोचा और होटल अच्छे से चलाने के लिए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से 8 सप्ताह का होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। हार्लेम सैनडर्स द्वारा बनाया चिकन के नटकी के गवर्नर को इतना पसंद आया कि उन्होंने सैनडर्स को कर्नल की उपाधि दे डाली और तभी से हार्लेम सैनडर्स के आइज कर्नल जुड़ने लगा। 1937 में सैनडर्स ने अपने होटल की कुछ और ब्रांचेस शुरू करने की कोशिश की, पर उनका यह प्रयास भी असफल रहा और कुछ ही सालों में हाईवे बनाना के कारण चल रहा था वो भी रेस्टोरेंट बंद हो गया। कुछ ही दिनों में जमा पूंजी भी खत्म हो गई। अब उनकी उम्र भी 62 साल हो चुकी थी और उन्होंने पूरे जीवन अपना पेट पालने के अलावा कुछ भी नहीं किया था, पर उन्हें अपने चिकन के रिसर्च पर पूरा विश्वास था। वो अपने मसले और चिकन लेकर मार्केटिंग करने निकल पड़े। उसके बाद उन्होंने अलग अलग रेस्टोरेंट से मिलना शुरू किया, पर किसने भी उनका साथ नहीं दिया। उन्होंने करीब 1000 रेस्टोरेंट की ठोकरें खाई और उसके बाद जाकर उन्हें उनका पहला कस्टमर मिला। लेकिन उसके बाद में हार्लेम सैनडर ने कभी भी पीछे मुड़ कर नहीं देखा और देखते ही देखते अपने यूनिक चिकन रेसिपी की छाप छोड़ी। आज कर्नल सैनडर्स के KFC 118 प्लस देशों में 18,875 ब्रांचेस है। पहला कभी USA में 1952 में खोला गया। आखिरकार अपर सफलताओं को पाने के बाद 16 डेट 1980 में 90 साल की उम्र में अमेरिका के नटकी में हार्लेम सैनडर्स की मृत्यु हुई। जब लोग 60 साल की उम्र में रिटायर होकर आराम की जिंदगी बिताते हैं, उससे ज्यादा उम्र में भी सैनडर्स ने हार नहीं मानी और अपनी कोशिशों से दिखा दिया असंभव कुछ भी नहीं है। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब वीडियो को एक लाइक कर दे। को कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर।